अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ों, मार्केट के अंदर वो ख़ास जानवर भी आ गए और उनके वीडियोस भी वायरल होने लगे, जिन ख़ास जानवरों का हमारे कुछ मुसलमानों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है और वो जानवर लाखों में बिकते हैं। हालांकि वो जानवर ख़ास नहीं होते हैं, फिर भी हमारे वो मुसलमान जिनको कुछ अक्ल ज़्यादा है और जिनके पास अल्लाह ने दौलत ज़्यादा दे रखी है, वो इन जानवरों को ज़्यादा कीमत में लाखों लाखों में ख़रीदते हैं और ख़रीद कर ले आते हैं और उनकी क़ुरबानी करते हैं। तो कौन से हैं ऐसे ख़ास जानवर? चलिए हम भी कुछ झलक उनकी देख लेते हैं। छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, थोड़े हम भी देख लेते हैं। उसके बाद में इन ख़ास जानवरों की सच्चाई आपके सामने रखने वाला हूँ। इसकी हकीकत और इसकी सच्चाई ज़रूर जान कर जाइएगा। वीडियो में आखिर तक ज़रूर 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 बने रहें। आइए पहले इन खास जानवरों की थोड़ी झलक देख लेते हैं। में से क्या खास बात है, आइए बताते हैं। भाई भोपाल के बकरा बाजार में हमें ये बकरा नजर आए जिसके मालिक का कहना है कि भाई इसके ऊपर लिखा हुआ है अल्लाह। भाई जरा इसको दिखाना पास से, भाई कहाँ पर क्या लिखा है जरा सा बताना। ये अल्लाह लिखा हुआ है और ये 786। तो जैसे कि इनका कहना है कि यहाँ पर ये अल्लाह लिखा हुआ है और नीचे साइड में उर्दू में 786 ये लग रहा है। कहाँ के रहने वाले, कहाँ से लेकर आए? ललितपुर के रहने वाले हैं और ये घर का बकरा है हमारा। कितने साल का है ये 2.5 साल का। अभी तक कितने लग चुके हैं इसके? 2.5। जिसकी कीमत है 6 लाख। क्यों इसकी कीमत 6 लाख है भाई बताएंगे। भाई क्या खासियत है इसमें कि इसको आप 6 लाख में बेच रहे हो? भाई इसमें एक साइड से अल्लाह लिखा हुआ है, दूसरी साइड से मोहम्मद लिखा हुआ है। तो भाई थोड़ा दिखाइए इसके अंदर। भाई ये इधर भाई थोड़ा दिखाइए पास से। तो ये देखिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मोहम्मद लिखा हुआ है और दूसरी तरफ बता रहे हैं कि अल्लाह लिखा हुआ है। तो दूसरी तरफ भी भाई थोड़ा सा दिखाइए भाई ये। तो यहाँ पे देखिए अल्लाह लिखा हुआ है, तो इस वजह से ये 6 लाख में बेच रहे हैं। देखो जी भाइयों, देखो ये बकरा है, ये बकरे की मांग रहे हैं 9 लाख रुपए। 9 लाख मांग रहे हैं, नोट निकाल के बात करो। 6 लाख रुपए लग चुके हैं इस बकरे के। देखिए मोहम्मद 4.5 लाख मोहम्मद लिख रहा है इस बकरे पे। ये देखिए साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह। सारे भाई हमारे इकट्ठे हो गए यहाँ पे मार्केट में। सबसे पहले इन पे फोकस करो। ये देखो, बोलो ना भाई, भाव तो बताओ। अल्लाह मोहम्मद लिखा है, कहाँ लिखा है बताओ। भाई बोल रहे इस पे अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ है, तो बताएंगे भाई। बताओ भाई किधर लिखा, किधर है? किधर इधर आंख पे लिखा हुआ है, किधर है बताओ ना जरा, पब्लिक को बताओ। तो देख सकते हो भाई बोल रहे हैं यहाँ पे ये मोहम्मद लिखा हुआ है। क्या मांगे भाई इसकी? भाई इसकी तो 21 लाख है। क्यों? अल्लाह लिखा हुआ है, घर पे अल्लाह लिखा हुआ है। दिखाओ जरा। जी मेरे अजीज़ों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आपने वीडियो को देख लिए और उन ख़ास जानवरों को भी वीडियो के अंदर देख लिए, उनकी कीमतों को भी आपने सुन लिए। बाज़ जानवर ऐसे जिसके ऊपर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, बाज़ जानवर ऐसे जिस पर रसूलुल्लाह का नाम लिखा है। और अब तो ट्रेंड चल पड़ा है, नया मार्केट में आया है कि जानवर पर 786 लिखा हुआ है। अब वो जानवर बहुत कीमती हो चुका है। अब पहला सवाल ये कि क्या वाकई में इन जानवरों पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ होता है, रसूलुल्लाह का नाम लिखा हुआ होता है, 786 लिखा हुआ होता है? क्या ये ख़ास जानवर होते हैं? तो उसका जवाब ये है कि बिल्कुल नहीं, कोई अल्लाह का नाम लिखा हुआ नहीं होता है, ना ही ये कोई ख़ास जानवर है। कुदरती नक़ूश होते हैं, कुदरती डिज़ाइन होते हैं जो अल्लाह ने कुदरत से उन पर बनाए हैं। उनको यूँ लोगों के सामने ज़ाहिर किया जाता है, देखो अल्लाह का नाम लिखा है, देखो रसूलुल्लाह का नाम लिखा हुआ है, देखो 786 लिखा हुआ है। और लोग उस जहन से उसको देखते हैं, उनको वो नज़र आने लगता है, हल्की फुल्की झलकियाँ दिखने लगती है और फिर वो मार्केट के अंदर उन जानवरों को लाखों लाखों कीमत देकर ख़रीदा जाता है, बेचा जाता है। जैसे कि बचपन में आपको मिसाल दे दूँ कि हमारी दादी अम्मा, नानी अम्मा कहानी सुनाया करती थी, तो बोलते थे कि देखो बादल में एक शख्स बैठा हुआ है, उसके झाड़ के नीचे ऐसा है वगैरह वगैरह। और हम जब वो सोच कर बादल में देखते थे तो बादल में वैसा ही हमें हुबहू नज़र आता था कि कोई शख्स बैठा हुआ है। ठीक इसी तरीके से इन नक़ूश के अंदर लोगों को ये दिखा दिया जाता है कि देखो अल्लाह का नाम लिखा है, माज़अल्लाह रसूलुल्लाह का नाम लिखा हुआ है, और लोग उसे मानने लगते हैं। और मार्केट में 40,000 में बिकने वाला बकरा, 30,000 में बिकने वाला बकरा लाखों लाखों में बिकता है और लोगों को लूटा जाता है। अब चलो थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं आपके बोलने पर कि उसमें अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, रसूलुल्लाह का नाम लिखा हुआ है, 786 लिखा हुआ है।
तो अब सवाल ये पैदा होता है, जब इंसान उसे कुर्बानी करने के लिए घर पे लाएगा तो किस नीयत से लाएगा? उसकी दो नीयत होती है। एक नीयत ये कि ये जानवर ख़ास है, मैं ज़्यादा रकम दे के इसे ख़रीदूँगा, अल्लाह की बारगाह में ज़्यादा मकबूल है, मुझे ज़्यादा सवाब मिलेगा। दूसरी नीयत क्या होती है कि मैं इसे लेकर आऊँगा, कुर्बानी करूँगा, मेरी शोहरत हो जाएगी, दुनिया में मेरा नाम हो जाएगा, लोगों के दरमियान मेरा चर्चा होगा। ये दो ही नीयत होती है। पहली नीयत, उसके बारे में ये सवाल कि क्या वाकई में ऐसा है कि ये ख़ास जानवर है और इसे ख़रीदने से ज़्यादा कीमत देकर लाने से ज़्यादा सवाब मिलता है? तो उसका जवाब ये कि बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। ना ही कुरान में इसका ज़िक्र है, ना ही रसूलुल्लाह ने इसके बारे में फ़रमाया, ना ही हदीस व कुरान में, ना ही शरीयत में, किसी सहाबा ने, ना ही औलिया किराम ने, न किसी ने भी इस बात का ज़िक्र नहीं किया कि अल्लाह का नाम लिखा हो, रसूलुल्लाह का नाम लिखा हो, या ये ख़ास जानवर है और इसको कुर्बान करेंगे तो ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो पता ये चला कि हम अगर ज़्यादा सवाब की नीयत से ला रहे हैं, ज़्यादा रकम खर्च कर रहे हैं, तो फिर हमें वो ज़्यादा सवाब मिलने वाला नहीं है। रही दूसरी नीयत कि फिर शोहरत के लिए लाया जाए, हाँ, तो ये नीयत, इस नीयत के एतबार से अल्लाह के फ़ैसले भी उतरते हैं, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला नीयत के एतबार से फ़ैसले फरमाता है। इन्नमल अमालु बिन्निय्यात, रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम्हारे जैसे नीयत होगी वैसे तुम्हारे अमाल का दारो मदार होगा। तो जब इंसान शोहरत के लिए उसे ख़रीद के लाता है तो दुनिया में शोहरत हो जाती है, लेकिन आखिरत में तो अल्लाह फरमाएगा कि तूने जिस नीयत से काम किया था वो नीयत तेरी पूरी हो गई। शोहरत चाहता था, शोहरत तुझे हासिल हो गई, अब आखिरत में कोई तुझे इसका अजर व सवाब नहीं मिलेगा। पता चला कि अगर हम ज़्यादा सवाब की नीयत से पैसे ज़्यादा दे के 40,000 का बकरा लाखों में हम ख़रीद के ला रहे हैं तब भी हमको ज़्यादा सवाब नहीं मिल रहा है, और अगर शोहरत के लिए ला रहे हैं तब भी हमारा अमाल बर्बाद हो रहा है। कुछ सोचो मुसलमानों, कुछ सोचो, आपको ज़्यादा सवाब कब मिलेगा? एक 40,000 का बकरा ख़ास समझ के, जो कि ख़ास होता नहीं है, इसलिए तक मार्केट के अंदर तक मसनूई भी लिख कर जो है उसे बेचा जाता है ताकि ज़्यादा पैसे कमाए जाए। तो वो ख़ास बकरा न ख़रीदते हुए आप आम बकरे ख़रीदे, उसके अंदर अच्छी सेहत देखे, अच्छा रंग देखे, खूबसूरती देखे, और जहाँ पर एक बकरा आप लेने वाले हैं वहाँ पर 3 बकरे लीजिए उसी रकम में और अल्लाह की राह में ख़र्च कीजिए। ज़्यादा सवाब भी मिलेगा, ज़्यादा नेकियां मिलेगी, गरीबों में ज़्यादा तकसीम भी होंगे, गोश्त भी ज़्यादा होंगी, ज़्यादा दुआएं मिलेंगी, ज़्यादा बरकतें हासिल होंगी। तो फिर किस में फ़ायदा है ये आप सोचें। फिर भी अगर आप करना चाहते हैं, बारहा समझाने के बावजूद, तो आपकी मर्ज़ी है। अल्लाह आपको हिदायत अता फ़रमाए, अल्लाह आपको सोचने की और फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे मुसलमान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिएगा, क्या पता किसी को ये वीडियो सुनने के बाद, देखने के बाद दिमाग खुल जाए और अपनी रकम को बर्बाद होने से बचा ले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।